वर्ल्ड मैप का क्लास नंबर कितना है सर? तीसरा है। और वर्ल्ड मैप का क्लास नंबर कितना है मेरे भाई? तीसरा। अब जरा इसको ध्यान से पूरा कॉन्सेप्ट को हम क्या करते हैं सर? क्लियर करते हैं। देखिएगा, इसके पहले मैंने आपको सार्क के बारे में पढ़ाया था। किसके बारे में पढ़ाया था? सार्क के बारे में पढ़ाया था। देखिए, पूरे दुनिया में, बाबू ध्यान से सुनना, पूरे दुनिया में महादेशों की संख्या क्या है सर? अरे पूरे दुनिया में कितना महादेश है? 7 गो। कितना महादेश था? 8 गो। कै गो? 8 गो। अब कौन डूबा? जोलांडिया। जोलांडिया क्या हो गया मेरे भाई? डूब गया। जोलांडिया क्या हो गया सर? डूब गया। क्या वर्तमान समय में जोलांडिया है? नहीं सर, वह पानी में क्या हो गया सर? डूब गया। अच्छा ये बताइए, आने वाला 1 लाख करोड़ साल के बाद ऐसा समय आ जाएगा कि एशिया का भी बहुत सारा हिस्सा जो होगा वह पानी में क्या हो जाएगा सर? डूब जाएगा। अरे डूबेगा कि नहीं? जैसे जोलांडिया डूबा, दिन प्रतिदिन ग्लोबल वार्मिंग हो ये रहा है सर। और ग्लोबल वार्मिंग होगा तब जो अटलांटिका का क्या है सर? बर्फ है, वो क्या करेगा? पिघलेगा। अब पिघलेगा तो वो सारा पिघलेगा तो वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। और वहां पर क्या हो जाएगा सर? धीरे 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 वाटर लेवल समुद्र का क्या करेगा सर? बढ़ेगा। अब वाटर लेवल जब बढ़ेगा तो जितना भी बड़ा शहर है सब समुद्र के किनारे है कि नहीं? जितना भी बड़ा शहर है, जैसे भारत में देख लो, भारत में देख लो, सपनों की नगरी को क्या कहते हैं सर? मुंबई। अरे आदि भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहते हैं सर? मुंबई को। अब ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर सबसे बड़ा शहर मुंबई, एजे पर गोवा है सर, एजे पर ये बेंगलुरु है। बेंगलुरु नहीं, बेंगलुरु यहाँ पर ये सर, इसको सिलिकॉन वैली कहते हैं सर। समझ में आ रहा है? सॉफ्टवेयर नगरी और सिलिकॉन वैली। बेंगलोर को क्या कहते हैं सर? सॉफ्टवेयर नगरी, नहीं तो सिलिकॉन वैली कहते हैं सर। कहते हैं ना सर। उसके बाद इसको एक चीज और कहते हैं सर, अंतरिक्ष नगरी। अंतरिक्ष नगरी समझता है सर? अंतरिक्ष नगरी है कि नहीं सर? हाँ, बेंगलोर को है कि नहीं? बेंगलोर में इसरो का मुख्यालय है कि नहीं सर? भारत का जो स्पेस एजेंसी है इसरो का मुख्यालय कहाँ है सर? बेंगलुरु में। यहाँ पर आ जाइए, कोच्चि मिलेगा, केरला का सबसे बड़ा सर। केरला की राजधानी कहाँ है सर? तिरुवनंतपुरम। केरला की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा तो केरला का सबसे बड़ा शहर जो है उसका नाम है कोच्चि। कोच्चि है सर? कोच्चि। अब आपको याद होगा 1498 में यहाँ का एक बंदरगाह था कालीकट। क्या नाम था? कालीकट। क्या नाम था? कालीकट। जहां पर कौन आया था सर? वास्को। क्या नाम था? वास्को डी गामा। यही ना आया था सर? कौन आया था? वास्को डी गामा आया था। कब आया था? 1498 में आया था सर। यहाँ का राजा का नाम था जेमोरिन। राजा का नाम क्या था? जेमोरिन। है कि नहीं सर? आप बताइए, अगर ये बिहार में आता तो बिहार से लौट के जाता? नहीं सर, कोट पैंट पहन करके आया। और कोट पैंट पहन कर जब उतरा ना तो हम लोग भारतीयों में वो लक्षण होता है, तुरंत जाके देखे लगलो, अरे बाप कौन है लो, एकदम कोट पैंट टाई बेच लगा करके। अरे शुरू ब्याह के बाद जब नमाज ससुराल जाता है ना तो वही वाला हाल रहता है। जैसे वास्को डी गामा जैसे घेर कैसे लेता है, कैसन है लेकवा, नाकिया कैसन है, चेहरवा कैसन है, सेम कंडीशन वास्को डी गामा आया तो। अब वही अगर बिहार में आता तब बिहार में एगो कोटवा खोल लेता, एगो पैटवा कहता ना बिना, काहे कि हम लोग धोती पहनते थे और वही धोतिया को क्या करते थे? लपेट लेते थे। देखो ऐसा खाली एगो को छीना छोरी में एगो के टाइवे मिलेगा तो टाइवे पहन लेता, ऐसा ही धोती लपेट लो टाई पहन ले हो। अरे जोकड़ाई करता है तो कैसे पहन ले रहता है? सेम कंडीशन यहाँ हो जाता। तो यहाँ पर वास्को डी गामा आया था कालीकट के बंदरगाह पर, जिसका वर्तमान नाम कोझिकोड है। कोची है सर? कोझिकोड। वर्तमान नाम क्या हो गया सर? कोझिकोड। है कि नहीं सर? आप बताओ, ना कालीकट के बंदरगाह पर आता और ना भारत को हनुमान जी के प्रसादी बनाता। भारत में पीट करके भेज देता कहां सर? पुर्तगाल। कहां से आया था ये? पुर्तगाली था। पीट देता तो हाँ यूरोप में जाकर के हल्ला करता कि नहीं, ना जाना रे बाप भारत बड़ी मार मारता है, जाके हल्ला करता कि नहीं। तो हम लोग अतिथि देवो भवा, आया मसाला लेने, है कि नहीं सर? अब मसाला लेकर के यहाँ से चला गया कहाँ सर? पुर्तगाल। अब जाकर के जब वहां बेचता है तो 60 गुना ज्यादा मुनाफा कमाता है। फिर आया वो 1502 में आया ना सर, और बाद बेचारा यहाँ से गेबे नहीं किया, मर गया यहीं। अब देखिए ध्यान से, वास्को डी गामा। कौन आता है सर? वास्को डी गामा। आइए देखिएगा ध्यान से, आगे बढ़ाते। तो जितना बड़ा शहर है मेरे भाई, सबके सब समुद्र के किनारे और सब डेवलप है। डेवलप है कि नहीं? अच्छा, जितना डेवलप मुंबई कोची सब है, क्या उतना पटना डेवलप है? क्या कि ज्यादा विदेशी व्यापार जो होता है ना वो समुद्र के रास्ते से होता है।
समझ रहा है? नाव से समुद्र के रास्ते सबसे ज्यादा व्यापार क्या होता है सर? होता है, सबसे ज्यादा व्यापार उसी से होता है। और यहाँ पर सबसे बड़ा, बिहार से जाना है तो जाना पड़ेगा कलकत्ता, कलकत्ता से नाव से भेजना पड़ेगा। तो इसमें डेवलपमेंट जो होता है वो रुक जाता है, उतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाता है जितना कि आपका कैसे हो जाता है सर, आपका समुद्री सीमा वाला राज्य जो ज्यादा विकास कर जाता है कि नहीं। अब आगे बढ़ जाते हैं, देखिएगा ध्यान से। अच्छा ठीक है, दे देते हैं। देखो ले तो रुमाल, ले तो मिटाएंगे, उस रुमाल मांग रहे हैं, पूरा से मिटाएंगे। हाँ चल इन्हें, ए बाबू इन्हें देखना। तो सार्क में कितना देश शामिल है मेरे भाई? अरे बोलो, सार्क में कितना देश शामिल है? 8 गो। कै गो? 8 गो। इसकी स्थापना कब होता है? 1985 में। 1985 में कितना देश शामिल है? 8 गो। अच्छा, इसमें 8 देश शामिल है, तो 8 में भारत है। तो सबसे बड़ा देश कौन है सर? भारत है कि ना? नेतृत्व में कौन करना चाहिए था? भारत। इसका मुख्यालय दिल्ली होता मेरे भाई, इसका मुख्यालय जो था वो न्यू दिल्ली ही होता, लेकिन ये पाकिस्तान में नालायक हरामी के चक्कर में इसका मुख्यालय दिल्ली नहीं बना, नहीं तो इसका मुख्यालय कहां होता? दिल्ली। पाकिस्तान का ना कुछ हो जी तो ना बनतो। आज पाकिस्तान जो है हवाई रास्ते से, देखिए जब से 26/11 अटैक हुआ है मुंबई में, तब से भारत सरकार ने क्या कर दिया है सर? रोक लगा दिया है पाकिस्तानियों को। जैसा ही उसके वीजा पर पाकिस्तान लगल रहेगा ना जी, तो कहेगा ये आतंकवादी है चोटा। वो अपने आप में वहां का हर बच्चा बम है सर। कखनी कौन फटेगा जो खुदे नहीं जान रहा है। देखिए दिक्कत क्या है आपको। 26/11 जो मुंबई में अटैक हुआ था, जिसमें अजमल कसाब पकड़ाया था। अरे अजमल कसाब नहीं पकड़ाया था, जिसमें ताज होटल, नरीमन हाउस पूरा एकदम पकड़ के AK-47 से धज्जिया उड़ा दिया था सर। बहुत सारे लोग मारे गए थे ना। तब आए थे किस बंदरगाह पर? मुंबई बंदरगाह दिखाया था सर। भारत सरकार ने पूरा बंदरगाह को बंद कर दिया, बोला एक भी पाकिस्तानी इस रास्ते से नहीं आ सकता, ना पाकिस्तान का व्यापार हम करेंगे इस रास्ते से। पाकिस्तान को 2 ही एयरपोर्ट पर आने का अलाउ है, या तो आप लैंड मारिए मुंबई में, या तो मारिए कहां सर? दिल्ली में। बीच में आप जहां तहां लैंड मारना चाहिएगा तो नहीं मारने देंगे। और उसके बाद फुल्ली चेकिंग करेंगे हम। जरा सा भी विश्वास नहीं है पाकिस्तानियों पर। भारतीयों को तो जरा सा भी पाकिस्तानियों पर एक पैसा का भी भरोसा होना भी नहीं चाहिए भाई। पाकिस्तानी मतलब आतंकवादी, समझ रहा है सर? एकदम खुलेआम मानिए कि पाकिस्तानी है तो वो आतंकवादी छोड़ करके दूसरा नहीं हो सकता है सर। वो आतंकवादी है तो है, ठीक है सर। अब यहां पर आगे बढ़ जाते हैं। देखिए बाबू, 1985 में इसमें 8 देश शामिल हो गए। बोलिएगा, पहला नंबर मालदीव। अरे बोलो, पहला नंबर मालदीव। उसके बाद श्रीलंका। कौन है सर? श्रीलंका। और उसके बाद कौन है सर? भारत। अरे बोलो कौन है? भारत। भारत के बाद पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान। उसके बाद नेपाल। कौन है सर? नेपाल। उसके बाद भूटान, और उसके बाद बांग्लादेश। कौन है सर? बांग्लादेश। अच्छा ये बताओ, जिसका अर्थ जितना भी भारत से सटा हुआ देश है सर, टोटल के टोटल ने मिल करके क्या बनाया सर? एसोसिएशन, संगठन बनाया, ताकि दक्षिण एशिया के जितना भी मतलब हिमालय पर्वत के नीचे जितना भी देश है वह सब अपने यहां क्या कर सके सर? विकास कर सके मिल के। क्या उसमें ये हरामी चाहता है कि भारत का विकास हो? ये चाहता है। यही चक्कर में एकरा गोतिया में कोई अंतर नहीं है सर। गोतिया ऊपर से बड़ी चिकन बात बोलेगा, लेकिन ओकरा अंदर से मन रहा तो कैसे ही नौकरी ले ले तो, है कि नहीं सर? एकदम अंदर से नौकरी लग गए तो सबसे पहले हार्ट अटैक ओकरे तो सर। भले ऊपर मन से कहते कि है ना हमारे परिवार में है, लेकिन हार्ट अटैक सबसे पहले ओरे आएगा। कैसे नौकरी ले ले को, है कि नहीं सर? देखना ध्यान से। पाकिस्तान, देखिए तो इसमें इतना देश क्या थे सर? शामिल थे। पहला देश हमने पढ़ाया था मालदीव। क्या पढ़ाया था? मालदीव। मालदीव की राजधानी माले। मालदीव की राजधानी माले। कहाँ है सर? माले। ये एक मुस्लिम कंट्री है सर। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से मात्र 1.5 मीटर है। कितना मीटर है सर? 1.5 मीटर है सर। अब बताइए, ये 1.5 मीटर बढ़ने में पनिया को समय लगेगा? जिस स्पीड से हम लोग पॉल्यूशन कर रहे हैं उसको पिघलने में टाइम लगेगा? नहीं लगेगा सर, वो जल्दी पिघल जाएगा। अब पिघलेगा तो साइंटिस्टों ने कहा है कि आने वाला 50 से 100 साल में मालदीव क्या हो जाएगा सर? डूब जाएगा। इसे टूरिस्ट पैलेस कहा जाता है सर। यहाँ सबसे ज्यादा कपल जो है अपना टाइम एक्सपेंड करने के लिए क्या करते हैं सर? जाते हैं मालदीव। पहला, देखिए पहला नंबर, भारत से आप नाव के रास्ते भी जा सकते हैं 2-2.5 घंटा में, नहीं तो एरोप्लेन से भी जा सकते हैं। सब कुछ सुविधा है। कहेगा वह कौन सा, सुनो इधर, कहेगा वह कौन सा देश है जहां पर सबसे ज्यादा
टैक्सी के रूप में सी प्लेन यूज किया जाता है। सी प्लेन का मतलब क्या होता है सर? वैसा प्लेन जो प्लेन पानी में लैंड कर जाता है। जैसे जैसे एरोप्लेन में है ना, जैसे मान लो ये एरोप्लेन है, ये एरोप्लेन है, अब एरोप्लेन के नीचे चक्का लगा रहता है लैंड करने के लिए। अब वो चक्का न लगा करके वाटर फ्लोट करने के लिए लगा देता है, अब वो पानी में क्या करता है सर? लैंड करता है। तो वो ज्यादा वजन लेकर के उड़ नहीं सकता है सर। जब मैक्सिमम 6 से 7 को क्या कर सकते हैं सर लोग, उसमें क्या करेंगे सर? उड़ेंगे। जैसे मैं यहां पर आइए देखिएगा, भारत के पास यहां पर एक नदी बहती है भारत की सर, जो भारत में सबसे तेज नदी बहती है, जिसका नाम है नर्मदा। नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डरवा पर है अमरकंटक। अमरकंटक से 3 नदी निकलती है, ऊपर जाती है सोन, नीचे जाती है महानदी, और ये साइड में कौन आता है? नर्मदा। और यही नर्मदा में सर गुजरात के भरूच में देखना ध्यान से, सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे ऊंचा प्रतिमा बनाया गया। सबसे ऊंचा 182 मीटर ऊंचाई है सर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये कितना ऊंचाई है सर? 182 मीटर। कितना है सर? 182 मीटर ऊंचाई है। यह गुजरात के कहां है सर? भरूच में। कहां है सर? भरूच में है ना सर। और ये नर्मदा नदी के किनारे है एकदम सर। और नर्मदा नदी पर तो हल्का सा छोटा सा बांध बनाया गया है, ताकि पानी को वहां पर स्टोर करके क्या करे सर? रखे। इसे बनाने में 3000 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। 3000 करोड़। अरे भाई ठीक है, आपने 3000 करोड़ खर्चा कर दिया, क्या रियल में अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल जिंदा रहते तो उसमें 3000 करोड़ रुपया लगाने के लिए कहते हो? कभी नहीं कहते सर। जितना पूरा आज इंडिया एक है ना सर, तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का देन है सर। नहीं तो अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं ना होते तो हमारा इंडिया एक नहीं होता सर। जितना फूट था इंडिया में, जितना तोड़ा गया इंडिया को, नहीं हो पाता सर। देखो ध्यान से, ये भरूच में, और यही नर्मदा नदी पर प्रधानमंत्री मोदी ने सी प्लेन चालू किया था सर। सी प्लेन क्या किया था? चालू किया था। इससे क्या होता था? बहुत सारे लोग घूमने के लिए गए तो एरोप्लेन में बैठ करके उसका पूरा चौपटी का लोकेशन दिखाता था कि ऊपरे से देखने में कैसा लगता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। देखिए, इसका जीडीपी पर्यटन पे निर्भर करता है। और एक दुनिया में एक और देश है जिसका जीडीपी पर्यटन पे चलता है, उसका नाम है यूएई। क्या नाम है सर? यूएई। देश का नाम है यूनाइटेड अरब अमीरात, और इसकी राजधानी है अबू धाबी। कहां है सर? अबू धाबी। अबू धाबी। और इसके मुख्य शहर है दुबई। नाम सुना है सर? दुबई। दुबई का नाम सुना है ना? बुर्ज खलीफा का। अगर बुर्ज खलीफा इंडिया में रहता तब, इंडिया में रहता तो बिना टिकटे के नेता पैरवी से घुस जाता। अब बिहारी के वो लक्षण, अब बिहारी रहता तो खड़ा होला देख तू रे कैसे लगी तुरी, एकदम जरी को कुछ नजर, ऐसा ना लक्षण रहता है सर। एकदम ऊपर चढ़ा देख तू रे, फिर देख रे थुकवा फेंक रे, पार लो रे, देख केरा पे पार लो। इस लक्षण बिहारी के सर। देखना उन्हें कुछ करे रहेगा ना तो फेंक देला के बाद वो हाथ जीतो हो जैसे सर। हम लोग जब पटना में रहते थे तो बनाया अथी 1 जनवरी मना रहा था। ओकर 2 दिन पहले मकान मालिक जो था जिस लॉज का, वो नया टंकी लाया था। अब बड़ी मनी बांस फेंकल था, सब और ढोल रियन बजा दिया था। इतना बजाया था ना जी, कोई उन्हें उ लौज से थारिया पीट रहा है, कोई उन्हें से हाथी पीट रहा है, लगता है ना पूरा एकदम मेला बनेले है। और अब पीट करके अब आगे मुसल्लापुर हाट का नहर था, और नहरवा में फेंक दिया को जी सर टंकी। अब हो रहा है मकान मालिक खोज रहा, साहब जितना लड़का था ना जी, सब लड़का पे 500 रुपया के कोची किया था सर, फाइन मारा था। तो हानिये में से फेंको, 60 गो रूम है, 60 गो रूम में से सबसे 500 ले, वो बड़ी पैसा ले लिया था, समझ रहा है। तब अब 6-7 हजार में टंकी आता है वो। देखो ध्यान से, एक ही को ना फेंका, हाल 3 टंकी और एक ही को फेंका था वो। देखो ध्यान से, तो क्या है सर? दुबई। देखिए ध्यान से, यहाँ की करेंसी का नाम है लिपि, रुपया। अच्छा यहाँ देखिएगा, यहाँ सी प्लेन ज्यादा उड़ता है। यहाँ मुस्लिम क्या है सर? जनसंख्या। आप पढ़ना है किसको सर? पाकिस्तान को, इन इलाका को। सबसे लास्ट में हम श्रीलंका पढ़ाएंगे सर। अब किसको हम पढ़ते हैं सर? पाकिस्तान को। अच्छा सर, मोहम्मद अली जिन्ना रोता होगा सचमुच में। देखिए ध्यान से सर, बहुत रोता होगा ये। पाकिस्तान का हाल जो अभी है, कटोरा लेके भीख मांगता है सर, जने चाहता है उन्हें कटोरा लेकर के। आप बताइए, अभी हाल फिलहाल में ना, 1-1.5 साल पहले रसिया पीटने वाला था यूक्रेन को। रसिया जो था वो किसको पीटने वाला था? यूक्रेन को।
पीटने वाला है। अरे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पैसा मांगे चल गया लोन पर, केकरा ही सर? रसिया ही। रूस के पास गया पुतिन, व्लादिमीर पुतिन वहां का क्या है सर? राष्ट्रपति है। और से गया पैसा मांगे, तब पुतिन मिला भी, तब पुतिन कहता है ना कि हम आपको पैसा नहीं दे सकते हैं, है कि नहीं? कहा कि अगला दिन हम धोने वाले हैं किसको सर? यूक्रेन को। यूक्रेन को कहा लगी धोया, नाटो में शामिल होने के लिए नहीं कह रहा था उसको, और नाटो में शामिल होने के लिए जीत कर बना लिया था कि हम नाटो में शामिल होंगे। तो यूरोपीय देशों ने मिल करके एक संगठन बनाया था जिसका नाम है नाटो। नाटो में कुल 30 देश क्या है सर? शामिल है, और 31वां देश शामिल होने जा रहा था कौन सर? यूक्रेन। समझ रहा है सर? एक चीज जान लीजिए, भारत का जितना बड़ा सेना है ना, कि भारत अगर पीटेगा ना तो नाटो फाटो कोई नहीं सटेगा। चाइना अगर पीटेगा ना तो नाटो फाटो कोई नहीं सटेगा। रसिया पीटा यूक्रेन को, कौची कर लिया नाटो? कौची कर लिया यूएनओ? कुछ किया? कुछ नहीं करेगा सर। देखिए ध्यान से सर, यहां पर तो पाकिस्तान सबसे पहला चीज, पाकिस्तान के बारे में तो इमरान खान चल गया मांगने के लिए, वो घड़ी प्रधानमंत्री था सर। इमरान खान चल गया मांगने के लिए पैसा, कहा सर? रूस। और रूस जब गया तब पुतिन कहा कि हम पैसा नहीं देंगे, और उतने में ये पाकिस्तान जो था वो फसल था केकरा से सर? यूएसए से। केकरा से फसल था सर? यूएसए से। एक बात मानता था, ये जितना भी जहाज था वो सब क्या किया था सर? ये खरीदता था। अरे F-14 का लेटेस्ट वाला जहाज था ना जी, जिसको मार करके अभिनंदन गिरा दिया था सर। अरे अभिनंदन हाल फिलहाल मार करके गिराया है जी, है कि नहीं? और वो भी सर 1970 वाला जहाज से मार कर, मतलब टेम्पू से ट्रक को मार के गिरा दिया है। इतनी तो डिपेंड ये नहीं रखता है सर कि आपके पास कितना नॉलेज है कि नहीं, कितना आपके पास पावर है, चलाने की क्षमता कितना आपके पास होनी चाहिए। गाड़ी कौन सा है वो मायने नहीं रखता है, चलाने में आप कितना एक्सपर्ट है सर। अभिनंदन चलाने में एक्सपर्ट था सर, मार करके गिरा दिया किसको सर? अरे मिग 19 जहाज 1970 का था, और ओकरा से मार करके F-14 को गिरा दिया सर। एकदम लेटेस्ट 4th जनरेशन का जहाज था, और मार करके गिरा देता है सर। और वो भी अभिनंदन बोला ना कि हम लौट के चलाते, मेरा जहाज का इंजन फेल हो गया, तब वो गिरा, नहीं तो चलाता वो। और गिरा ना तो अपना सीट को ऊपर उड़ा लिया और उड़ करके लैंडिंग किया कहां सर? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में जब लैंड करता है तो वहां उतरा तो अरे भाई अलग तो हमरे देश से हुआ है, तो दोनों का तो चेहरा तो मिलवे नहीं करेगा। तब पूछा है वो से, कौन देश? भारत है। तो कहता हाँ भारत है। तो कहता भारत माता की जय नारा लगावे लगा। कहा चुट्टा की भारत माता की जय लगा रहे थे, चुट्टा हमरा ध्यान से देख ले हो, डाउट हो गया जरूर ही पाकिस्तान है। कहा कि भारत में भारत माता की नहीं नारा लगाइएगा, और कोई चुप रहेगा? वो भी लगाएगा भारत माता की नारा। वो चुपचाप देख रहा था, पकड़ लिया। वहां के ग्रामीणों ने मिल करके अभिनंदन को बड़ी मार मारा था। जब बाबू शांति रहना, आर्मी वाला जब उसको पकड़ा तब एक लप्पड़ तक नहीं मारा है जी। आर्मी वाला जब पकड़ा ना तो एक लप्पड़ तक नहीं मारा था, क्योंकि वहां जनेवा में समझौता हो ले सर कि लड़ते हुए कोई भी देश का सेना अगर किसी देश में गिर जाता है तो बाइज्जत एकदम वह देश उसको क्या करेगा सर? वापस बगल वाला में बैठ जाइए वहीं चल। और उसी समय मोदी जी नया नया आईवे किए थे। मोदी है तो मुमकिन है, आधा पढ़ा लिखल आधा तो ओकरे भक्त में था, तो कहा मोदी है तो मुमकिन है। अरे मोदी है तो मुमकिन है, केकरो सरकार रहता तो बाइज्जत क्या करता सर? वापस लौटाता। कहा कि जनेवा समझौता होला है, वो तोड़ेगा नहीं जनेवा समझौता को। तोड़ेगा तो ये नो बुला लेगा, कहां सर आइए वहां, उसके बाद हम आपसे समझौता करते हैं। तो यहाँ कहा दिया मोदी है तो कुछ है सर मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन नहीं है सर। ये सर जनेवा समझौता के तहत उसको अभिनंदन को, वहां का विदेश मंत्री देख रहे कितना सुंदर है, विदेश मंत्री वापस किया था उसको ला करके। देखे ने ये कौन है सर? पाकिस्तान। ये अमेरिकावा गरमा गया कि तू हमरा से फसल है, केकरो और से तू मिले चल गया बोध गया पार्क में, बताओ। ये तो दिक्कत है। अगर दोस्तों बता दिया, ये जानते हो कुछ कहा हम जितना तोरा आईफोन था आईफोन जे खरीद के दिली टेम्पू में खर्चा होले हमर दे, ये मांग दिया सर। 300 करोड़ का पेनल्टी मार दिया। कितना का पेनल्टी मारता है सर? 300 करोड़ का। इस बाबू पाकिस्तान को रूस से मिला कुछ नहीं, कटोरा थमा दिया, अब प्लस 300 करोड़ का ही पेनल्टी मार दिया। जिस देश का प्रधानमंत्री ही 4 शादी किया हो और लास्ट एज में भी शादी कर रहा हो तो फिर क्या स्थिति होगा सर?
अब देखिए क्या हुआ, 300 करोड़ का पेनल्टी इस पर मारा। अब देखिएगा ध्यान से बाबू, इधर समझिएगा। आज पता है सर, पाकिस्तान फिर से टूटने वाला है। पाकिस्तान, अरे जो गुलाम रहता है वही ना आजादी मनाएगा। ये तो पैदा लिया, इसको बर्थडे मनाना चाहिए था सर, कि 14 अगस्त 1947 को जन्म हुआ है, हम बर्थडे मनाएंगे, केक को काटना चाहिए था। आजादी, तो ये बताओ, आजादी तू मना रहा है तब पहले ही बता कि तू गुलाम केकर था। 1947 का इतिहास बताओ। तो 1947 से पहले पता चला गांधी जी सब आ रहे तो वो भारत के हैं, है कि नहीं सर? दिक्कत यह है, इसने अपनी राजधानी बनाया इस्लामाबाद। कहां बनाया? इस्लामाबाद। कहां बनाया सर? इस्लामाबाद। पाकिस्तान में कुल मिलाकर पाकिस्तान को 4 भागों में बांटा गया है सर। देखिएगा, पाकिस्तान का ये वाला जो इलाका है इसको बोलता है बालूचिस्तान। कौन सी बोलता है सर? बालूचिस्तान। बोलते जाना, बड़ा टप टप नाम मिलेगा इधर। किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, खाली तनवे ने लगल मिलेगा। जितना मुस्लिम कंट्री है ना सब उसने मिलेगा। बोलना कौन सा राज्य मिलेगा? अरे बोलो, बालूचिस्तान। क्या मिलेगा सर? बालूचिस्तान। यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है। कई बार एग्जाम में भी पूछ चुका है, रेलवे भी पूछा है सर, ग्रुप डी भी पूछा है सर, आपका क्या बोलते हैं सर, बिहार पुलिस भी पूछा है। कहेगा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है सर? बालूचिस्तान। कौन इस पर आइएगा, ये वाला इलाका देखिए इधर, ये वाला जो इलाका है, अरे नक्शावा हमसे उसे बन रहा है ना। देखिए बालूचिस्तान, ध्यान से सुनिएगा। और ये वाला जो इलाका है, इतना दूर से फिर काटिए इसको, ये वाला जो इलाका है इसका नाम है सिंध। क्या नाम है सर? सिंध। इसका क्या नाम है? सिंध। समझ रहे सर? और उसके बाद पाकिस्तान में भी एगो कोची है सर? पंजाब। कोची है सर? पंजाब। क्या है सर? पंजाब। देखना ध्यान से। और संतराना, और एक राज्य और है सर, ये वाला खैबर पख्तून। क्या नाम है सर? खैबर पख्तून सर, खैबर पख्तून। और ये वाला इलाका ये क्या कर लिया सर? कब्जैले है सर। ये वाला इलाका क्या कर ले है सर? कब्जैले है। और एक बोलता है POK, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। क्या बोलता है सर? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ध्यान से सुनना, पाकिस्तान के पास व्यापार करने के लिए मात्र कै गो बंदरगाह है सर? 2 गो। देखना ध्यान से। सिंध की राजधानी है कराची। अरे सिंध की राजधानी कहां है सर? कराची। कहां है सर? कराची। और बालूचिस्तान की राजधानी और पंजाब की राजधानी है लाहौर। कहां है सर? लाहौर। तो यहां पर गड़बड़ाइएगा नहीं, ये पूरे पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। जैसे बिहार की राजधानी पटना कैसे है, तो सही पाकिस्तान में एक राज्य है पंजाब और उसकी राजधानी है लाहौर। अरे लाहौर नाम सुना है ना सर? देखो ध्यान से सर, लाहौर जो था, और ये लाहौरवे के नीचे यहां पर मिलेगा अमृतसर। कौन सी मिलेगा भारत में? अमृतसर। है कि नहीं गनमहा? कब गुजरा अमृतसर, लाहौर आया, मैं उसे दिल छोड़ आया, मैं निकला गड्डी लेके। नहीं कहता है? गाना सही है सर, आप लोग समझते नहीं है कि नहीं सर? नहीं कहता है मैं निकला गड्डी लेके, है कि नहीं? कब गुजरा एक मोड़ आया, कब गुजरा अमृतसर, कब लाहौर आया, मैं उसे दिल छोड़ आया। है कि नहीं सर? देखो ध्यान से, गाना जो होता है ना सर वो परफेक्ट एकदम सही गाया जाता है सर। ठीक है सर? लाहौर, तो लाहौर आप गलत समझ लेते हैं, देखे न? तोहनी के ये गाना समझ में ना आएगा, तोहनी के समझ में आएगा पुदीना। है कि नहीं सर? देखे न? ये हो गया सर अमृतसर। यहां देखना, तो सिंध, अब इसको सिंध राज्य काहे कहता है सर? सर सिंध राज्य इसलिए कहता है सर कि सिंध कहता है, देखिए बहुत सारे लोग का कहना है ना सिंध नाम क्यों पड़ा? अरे भाई रॉक साल्ट यहां सबसे ज्यादा निकलता है। रॉक साल्ट समझ लोग कहते हैं सिंधा नमक। पहले के लोग 100 साल से ज्यादा जीते थे। क्यों जीते थे? वह कभी भी आयोडीन नमक नहीं खाते थे, रॉक साल्ट प्राकृतिक नमक खाते थे। समझ रहा है सर?
तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता था। तो पहले के लोगों को घेंघा रोग ज्यादा होता था, लेकिन डाइजेस्टिंग सिस्टम उसका लाजवाब रहता था। सिंधा नमक में प्राकृतिक द्वारा बहुत सारा न्यूट्रिशन उसमें क्या रहता है सर, रहता है। और सिंध प्रांत में पड़ता है, सिंधा नमक निकलता है, लाल लाल रहता है सर। आप लोग पूजा वूजा में सिंधा नमक खाते हैं कि नहीं? ये अंग्रेज मन जानबूझ करके इसे करवा दिया है सर, लेकिन सच्चाई है 120 रुपए किलो देता है। आप रेगुलर खाना में डाल करके खाइए सिंधा नमक। आपको हम बताते हैं, आपका पेट का डाइजेस्टिंग सिस्टम एकदम अच्छा रहेगा। अब पेट का डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहा ना, तो आपका बाल कभी भी पकेगा नहीं, बाल उड़ेगा नहीं। जितना भी बीमारी है सब यहीं से होता है। हमारा सर सिंधा नमक थोड़ा महंगा आता है। तो सिंध प्रांत, अब सुनिए, हमारा राष्ट्रीय गान का नाम सुने होंगे सर, है कि नहीं? जनगण मन अधिनायक की जय हो, है कि नहीं सर? यहां से कहां से स्टार्ट होता है हमारा राष्ट्रीय गान? कहता है पंजाब सिंध गुजरात मराठा, यही ना कहता है सर? क्या सुनिए, पंजाब सिंध गुजरात मराठा। तब बहुत सारे लोगों का यह कहना ना, भारत के राष्ट्रीय गान में से सिंध वाला लाइन को हटा देना चाहिए। अरे भाई, भारत इतना महान देश है, सिंध को काहे हटाना चाहिए सर? राष्ट्रीय गान में से हटाएंगे काहे? ऐसा नहीं काम करेंगे कि हम सिंधे को कब्जा ले, है कि नहीं सर? वो गया है तो बाद में वापस ले ले, है कि नहीं सर? अब हमारा राष्ट्रीय गान में आएगा पंजाब सिंध बालूचिस्तान गुजरात मराठा, हो जाता कि नहीं सर? है कि नहीं? पंजाब सिंध बालूचिस्तान गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, रहता कि नहीं सर? अब हमारा राष्ट्रीय गान पर पूरा स्टेटवा है सर। अब देखिए, यहां पर पंजाब है, सिंध है, ये गुजरात है। देखिए ध्यान से, पंजाब सिंध गुजरात, यहां पर महाराष्ट्र में क्या सर? मराठा। द्राविड़, ये पूरा एरिया को द्राविड़ कहा जाता था सर। द्राविड़ क्षेत्र, जिसमें 3 राज्य आते थे, कर्नाटक आते थे, आंध्र प्रदेश आता था, और नीचे वाला पूरा आता था। 4 राज्य, केरल और कौन सर? तमिलनाडु। ये चारों राज्य द्राविड़ कहा जाता था, ठीक है। और यहां पर था उड़ीसा, उड़ीसा का पुराना नाम है उत्कल। उत्कल, इसको कलिंग भी कहा जाता था, है कि नहीं? यहाँ की कन्या से वो प्यार हो गया था अशोक के, और ओकरे चक्कर में पूरा कलिंग को धो दिया था वो। देखिए ध्यान से, देखिएगा इधर, सुनिएगा। और यहाँ पर कौन है सर? बंगाल। यहाँ पर कौन है सर? बंगाल। अब देखो गानमा सुना, राष्ट्रीय गान। यहाँ पर पंजाब है सर, सुनिएगा, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य, विंध्य का मतलब होता है विंध्याचल पर्वत, समझ रहा है? विंध्य हिमाचल, हिमालय पर्वत के बारे में बोल रहा है। देखिए, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उचल चलती तिरंगा, है ना सर? ये यमुना है और ये कौन है सर? गंगा है। एक एक चीज को रिसर्च कर दो ना सर, एकदम क्लियर हो जाएगा। राष्ट्रीय गान कभी भुलाइए नहीं सकते। देखिए ना, पंजाब, यहां पर पंजाब है सर, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य, विंध्याचल पर्वत है जो भारत को 2 भागों में बांटता है, उत्तर और दक्षिण में। तब विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उचल चलती तिरंगा, तब सुमे नामे जागे, है ना सर? देखो ध्यान से, तो ये है। अब देखना, भारत में जो पंजाब है ना, वो कुल पाकिस्तान का 33% हिस्सा जो है ना, वो भारत के पास है। बाकी सारा के सारा किसके पास है सर? किसके पास है सर? पाकिस्तान। कितना परसेंट हिस्सा पाकिस्तानी रह गया? 67% हिस्सा कहाँ रह गया सर? पाकिस्तान के पास। बगल वाला क्लास में चलेगा क्लास आपका। देखिए, ये खैबर पश्तून, इसको क्या बोलता है सर? खैबर पश्तून। और यहीं पर एगो दर्रा था, खैबर दर्रा। कौन दर्रा सर? खैबर दर्रा। आप याद करिए थोड़ा सा, 1000 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है मेरे भाई खैबर दर्रा से। यहां पर एक पर्वत है, हिंदू कुश पर्वत। कौन पर्वत है सर? हिंदू कुश पर्वत, नाम सुने हैं ना? हिंदू कुश पर्वत। और इसी पर्वत से पार करके जितना मुस्लिम शासक आया, और उसे भारत में हिंदुओं की जनसंख्या ज्यादा होने के कारण ये कहा कि ये हिंदुओं का स्थान है, इसीलिए इसका नाम रखा हिंदुस्तान। क्या नाम रखा सर? हिंदू। मुसलमान जितना भी नाम रखेगा ना, ओकरा में तान जरूर लगाएगा। तो भारत का नाम क्या पड़ गया सर? हिंदुस्तान। क्या नाम पड़ गया? हिंदुस्तान। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि बताइए हिंदू कुश पर्वत से कौन सा दर्रा पार करके मुस्लिम शासक भारत में आया था? खैबर दर्रा। कौन दर्रा सर? खैबर दर्रा। याद है कि भुला गए? चले आगे थोड़ा सा, अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। यहां तक किसी को पूछना है तो पूछ लीजिए।
रावलपिंडी का नाम सुने होंगे, वहां का सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है रावलपिंडी एक्सप्रेस, जो कि 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है। वहां उतना स्पीड में तो इंडिया में पैसेंजरवा चला हो सर है कि नहीं सर? पैसेंजरवा इंडिया में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस, 200 किलोमीटर पर आवर स्पीड है उसका मैक्सिमम। चलाता नहीं चलते कि कबाड़ उड़ गए अटरी पटरी तो दिक्कत हो सर, है कि नहीं? अब देखो यहां पर जानते हैं, विश्वास होगा सर, खैबर पख्तून में जैसे यहाँ पटाखा शादी विवाह के लिए पटाखा उड़ाका कैसे बिकता है, और उसे वहां AK-47 ये सब बिकता है सर, आप उसको खरीद सकते हैं 20-30 हजार में। समझ रहा है? कहा कि वहां का हर आदमी अपने आप में बम है सर, है कि नहीं सर? अब देखो यहां पर थोड़ा सा समझिएगा, इसको फिर से नक्शा बनाएंगे ना तो घिचीर पीछे हो गया, कहा कि इतना लिखिए दिए हैं, आप कंफ्यूज आ जाइएगा। सबके पास एटलस होना चाहिए। हाँ, एटलस खरीद लीजिएगा मार्केट से, 100-150 रुपया में देगा, जो रुपये में दे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का खरीदिएगा, नहीं तो फिर और भी किसी टीचर का है तो आप ले लीजिएगा सर। नक्शा आपके पास होना चाहिए, नहीं तो वर्ल्ड का 2-2.5 रुपया में क्या मिलेगा, नक्शा मिलेगा, छोटा वाला कॉपी में रखने वाला, वो नक्शा ले लीजिएगा। लोकेशन बताएंगे तो कम से कम वहां लोकेशन आप देखिएगा। अब देखिए समझिएगा, यहां पर एक बंदरगाह है सर, देखो ध्यान से, यहां पर एक बंदरगाह है सर जिसका नाम है ग्वादर बंदरगाह। ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में कै गो बंदरगाह है? 2 गो। है नहीं सर? एक का नाम क्या है? ग्वादर, और दूसरा का नाम कराची। एक का नाम क्या है सर? ग्वादर, और दूसरा का कराची। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, वह कौन सा बंदरगाह है जो सिंध नदी के मुहाना पर है? सिंधु नदी के मुहाना पर। क्या मारिएगा? कराची। क्या मारिएगा सर? कराची। कराची जो है एकदम सिंधु नदी आकर के यहाँ पर मिला है, एकदम मुहाने पर बना दिया है सर, समझा सर? अब देखिए ध्यान से, ग्वादर बंदरगाह जो बलूचिस्तान में पड़ता है। ये हरामी पाकिस्तान जो है ये कहता है, जानते हैं कोची, बलूचिस्तान जो है वहां का जो मुसलमान है वो ओरिजिनल मुसलमान नहीं है। इन लोगों का जो भाषा है ना सर उर्दू, वह उर्दू भाषा भी भारत में पैदा लिया है सर, समझ रहा है सर? उर्दू जो भाषा है वो भारत का है। भारत ने, देखिएगा हम भी लोग क्या करते हैं, भोजपुरी में हिंदिया मिला करके बना दिए कोची सर, मगहिया बना दिए कि ना, ए हो कहने जाइयो आवइयो, बोलता है कि नहीं सर? भोजपुरी में क्या बोलता है? रहुआ कहाँ जात बनी, हम रुका हम आवता नहीं। कितना परफेक्ट लगता है बोलने में। पिता को बाबूजी बोलता है, माँ को माई बोलता है कि नहीं? अच्छा लगता है भोजपुरी में सर। लेकिन गानमा गा गा के बर्बाद कर दे कुछ सर, है कि नहीं सर? तब देखे ग्वादर बंदरगाह कौन बंदरगाह है सर? अब देखो एकरा अब जानते हैं पाकिस्तान जाके फंस गया केकरा से सर? चाइना से। अब चाइना इसको जानते हैं क्या किया सर? चाइना बोला क्या, हम तुमको $85 बिलियन रुपया देते हैं। कितना देते हैं सर? $85 बिलियन। $85 बिलियन समझते हैं कितना पैसा होता है सर? ये इतना पैसा होता है कि पाकिस्तान को 2-3 बार बेचेगा तो यो कर्ज नहीं वसूल होगा सर। अब यहां से लेकर के और यहां से पार होते हुए यहां तक, क्या बोलते हैं सर, चाइना तक एक सड़क बना रहा है सर। यहां से लेकर के यहां तक सड़क बना रहा है। इमरान खान को बुलाया कहां सर? चाइना की राजधानी बीजिंग। और बीजिंग में कहा, देखिए चाइना को एक ही बात का डर है कि सर हिंद महासागर का राजा कौन है सर? भारत। भारत यहां डिब्बा खोला के चेक कर लेता है कौची लेके जा रहा है सामान। इसको टेंशन सबसे बड़ा यही है सर। तो ये सोचा क्यों ना अगर यहां से सड़क बना दें तो हम भारत को हिंद महासागर से बाईपास कर देंगे और डायरेक्ट यहां से सामान लोड करके ग्वादर बंदरगाह से हम इधर मध्य एशिया में बेच देंगे। सारा व्यापार का खेला है सर, है कि नहीं सर? और इधर हम मलक्का पार करते हैं, इधर मलक्का है सर, आई मलक्का जब हम पार करते हैं तो यहां पर है अंडमान निकोबार, चेक कर लेता है, हमरा धार लेता है तुरंत गर्दन, है कि नहीं सर? तो यहां पर बनने नहीं देता है, तब बाईपास करे। तो ये पाकिस्तान के इमरान खान को बोलाया चाइना, कहा देख तुम चाहता है कि नहीं कि तुम्हारा देश विकास करे? तो कहा एकदम चाहते हैं कि हमारा देश विकास करे। विकास करेगा यहाँ पर 10,000 हमरा ही से कंपनी जा करके और इस पर क्या करेगा सर? अपना मुख्यालय खोलेगा। तुम्हारे यहाँ एकदम क्या हो जाएगा सर? देश विकास कर जाएगा, पैसा का कोई कमी नहीं रहेगा। तुम्हारे यहाँ दुनिया का सारा एकदम मल्टीनेशनल कंपनी है, वो अपना मुख्यालय का चक्कर में आओ खोलेगा। तक पहले कहा ना
क्या करना पड़ेगा? तो कहा 85 बिलियन डॉलर का हमसे कर्ज लो। कर्ज दे दिया। अब बोला ना कि इस सड़क को बनवाओ, तो कहा ठीक है बनवाते हैं। तो कहा देख तोरा तो अच्छा इंजीनियर है नहीं, तोरा अच्छे आतंकवादी है, तुम भी फेमस है कि नहीं सर? लेकिन आतंकवादी में फेमस है, अच्छा इंजीनियर तो है नहीं। अब 85 बिलियन डॉलर जो लिया है ना, अब वो पैसा देगा तब ना हम अच्छा इंजीनियर देंगे। तो घुमा करके पैसा लिया कौन सर? चाइना। घुमा करके फिर पैसा ले लिया। अब कौन चीज दिया? इंजीनियर। और बाद बोला तो रहे तो जेसीबी हो ना, सब चपाड़ लेके खाली घुमा हो, तो जेसीबी के बिना रोड बनेगा? तो जेसीबी नहीं है, हम जेसीबी देंगे अगर पैसा दे। घुमा घुमा करके पैसा कौन खींच लिया सर? चाइना। कहा तुम्हारे यहाँ मजदूरा हौलाना जो आय बाय बोलता है, सबके कौची कर सर मजदूरा में लगाओ और खटवाओ टोटल के सर, टोटल के पकड़ लिया सर। अब पकड़ करके खतवाया कहा सर? तो इसमें और ये बन रहा है सर, समझ में रहा है? इंडिया को जानते हैं सर, बम लगा करके फोड़ देना चाहिए करे। यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर है सर। कौन ग्लेशियर है सर? सियाचिन ग्लेशियर। मारे वो लॉन्चर से बम जाकर के बर्फा टूट के गिर जाएगा, और एक हटावे में 6 महीना लगता सर, बर्फा के हटावे में। फिर 6 महीने बाद फिर मार के बर्फा गिरा देगा सर, हटाते रहा जेसीबी से, है कि नहीं सर? सीपीईसी नाम क्या है सर? सीपीईसी नाम रखा क्या चीज सर? सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। याद रखिएगा क्या नाम है सर? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। कहेगा पाकिस्तान और चीन के बीच में कौन सा कॉरिडोर बन रहा है सर? सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसमें कितना कर्ज दिया है? 85 बिलियन डॉलर। कौन दिया है सर? चीन। आपको विश्वास होगा सर, इतना कर्ज दे दिया है, इतना कर्ज दे दिया है, बेचारा को कई जीवन में नहीं चुकेगा। इसकी मां बहन बेटी को सबको उठा के लेके जाता है चाइना वाला, जबरदस्ती। वहां के 6000 महिला से जबरन चाइनीज शादी किया है सर, जबरन। समझ रहे सर? अब बताओ इंडिया में शादी छोड़, खाली होकर बिहार न हो, शादी खाली घूम रहे होकर वाला के दूसरा कोई देख लो, कोची दिखाई रे इंडिया। बिहारी बताओ खराब लक्षण हो है, देख कैसे लेनी मार हो तो, है कि नहीं सर? ले जाए के तो दूर बात है, यहाँ पहले कुछ हो तो सर मार हो तो। क्या गलत बोल रहे हैं? बोल रहे हैं सर। लड़का के भी पता है कि अभी हमारे कंफर्म सीट नहीं है, तब मार कर ले सर। कंफर्म सीट रहा तो तब सर देखिए ये बना रहा है। आपको पता है चाइना के पास 6000 गधा बेचा है सर पाकिस्तान, और गधा बेच करके वो अपने यहाँ पैसा लाया है। स्थिति बहुत खराब है अभी पाकिस्तान का सर। देखिए कौन सड़क बना रहा है सर? सीपीईसी। ग्वादर बंदरगाह से लेकर के कहां तक सर? चीन तक। कहां तक सर? चीन तक। कहां तक बना रहा है सर? चीन तक। अब बता दुनिया के किसी बड़े बड़े कंपनी को मरना है जो यहां जाकर के अपना ऑफिस खोलेगा? अब बताइए अगर ऑफिस खोल भी दिया, मान लेते हैं खोल दिया, यहां पर जो ये जगह खैबर पख्तूनख्वा, एक में खाली आतंकवादी भरल है। हाँ इंजीनियर ठीक बोल को, आतंकवादी कैसे कह दिए? पाकिस्तान का इंजीनियर है। AK-47 लेके पहुंच जाएगा बड़े बड़े कंपनी के ऑफिस में, कहेगा इतना करोड़ रुपया देने तो मार दो। ओरा ओरा से मतलब ना हो कि देश विकास कर रहा है कि नहीं कर रहा, इतना पैसा देना तो उड़ा दो, देश भाड़ में जाओ, ओरा से हमारा मतलब ना हो, उड़ा देगा सर। ये सब इतना घटिया और नालायक है सर, जिसका कोई जवाब नहीं है सर। समझ रहा है सर? इन लोग कहा कि सर इन लोगों को खुद ने पता है कि देश में क्या करना है। आप बताइए यहाँ के प्रधानमंत्री से बात करिए तो यहाँ का सेना जो है वो सेना कहता है ना अब हम देश को चलाएंगे। अगर सेना और प्रधानमंत्री दोनों चल जाएगा तो उन्हें संभालना आएगा, कहा माशा अल्लाह देश खतरा में है कि नहीं? हाल ही में बोल रहा था कि महंगाई बढ़ रहा है तो इसके लिए टेंशन लेने की बात नहीं है, सब अल्लाह ताला चाहा तो महंगाई कम जाएगी। आज महंगाई बढ़ रही है तो अल्लाह ताला की देन है। आज तक तो ताला हमरा समझ ही में लो सर, ताला हो कह बोलो हो, सब पता चलता है सर। देखिए किसी भी मुसलमान से मिलिए, है कि नहीं सर? अब पाकिस्तान वाला मुसलमान सबसे पहले कुछ बोले से पहले कहेगा इंशाअल्लाह, है कि नहीं सर? कुछ बोलेगा तो इंसान। अरे छोटा यहाँ तू आया है जो मेन मैटर पे बात करे वो बात करना, तो धर्म गेलो भाड़ में। ऐसा ना कि भारत के कोई लोग जाता है तो कहता जय श्री राम होकर बात करबो, है कि नहीं सर? ये कभी नहीं हो सकता है सर। देखिएगा बताइएगा पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है, क्या है सर? उर्दू। लेकिन वहां सबसे ज्यादा पंजाबी बोली जाती है सर। 80% लोग कौन सी भाषा बोलती है सर?
पंजाबी भाषा बोलती है सर, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान का सबसे ज्यादा जो डेवलप इलाका है सर वो पंजाब है, और पंजाब की राजधानी कहाँ है सर? लाहौर। ये सबसे डेवलप इलाका है सर। पाकिस्तान में मेट्रो जो है वो सिर्फ और सिर्फ लाहौर में है, बस और कहीं नहीं है। पाकिस्तान में 99% जो रेलवे है सर वो इलेक्ट्रिक जो है जो इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट नहीं हुआ, मात्र कुछ परसेंट है जो इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट है सर। इंडिया 2025 तक पूरा इंडिया इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो जाएगा सर, समझे? तो ये क्या था? पाकिस्तान। पाकिस्तान का भी मात्र 60% हिस्सा ही आपको क्या किया है सर? समझाए हैं। कंटिन्यूटी बना के रखिएगा, कल भी इसका पाकिस्तान का अगला हिस्सा क्या करेंगे? समझाएंगे। उसके बाद मेन पॉइंट आपको क्या कर देंगे सर? लिखा देंगे। आपसे यही होमवर्क रहेगा कि पाकिस्तान का पैकेज पढ़ करके आइएगा। पैकेज लिए है ना? पाकिस्तान पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद सर।